केंद्रीय कृषि मंत्री ने कल कहा कि बैठक बहुत अच्छे वातावरण में हुई। बैठक में किसान नेताओं ने जो 4 विषय रखे उनमें से 2 विषयों पर आपसी रजामंदी हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण अध्यादेश और प्रस्तावित बिजली बिल पर सरकार मान गई। सिंचाई के लिए जो बिजली की सब्सिडी दी जाती थी वैसे ही चलनी चाहिए, इस पर भी सहमति हो गई है और पराली जलाना भी जुर्म नहीं होगा। सरकार और किसानों के बीच बातचीत के बाद 8वें दौर की बैठक के लिए भी सहमति बन गई है। अब 8वें दौर की बैठक 4 जनवरी को होगी। अब 2 मुद्दों पर रजामंदी नहीं हुई है, वो तीनों कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी है। इन दोनों मुद्दों पर 4 जनवरी को फिर बातचीत होगी, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन का आज 36वां दिन है। कल 7वें दौर की मीटिंग हुई थी, जिसमें रखी गई 4 मांगों में से 2 पर सहमति बन गई है। वहीं बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने हमारी 2 मांगें मान ली है। अब 4 जनवरी को अगली वार्ता होगी। शांतिपूर्ण ढंग से किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के शुरू होने की तारीखों का ऐलान आज किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने ये जानकारी दी है। अगले साल होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट आज घोषित कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज बोर्ड परीक्षाओं की ये डेट शीट जारी करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के राजकोट में एम्स की नींव रखेंगे। लगभग 1195 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के 2022 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 11 बजे नींव रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान से पता चला है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 201 एकड़ की भूमि आवंटित की गई है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 30 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 18,10,000 के पार है। अब तक दुनिया में 5 करोड़ 88 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 23 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 2,67,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 98,59,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,48,774 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 2,55,000 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 21,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,069 नए मरीज से आंकड़ा 2,78,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 11,939 हो गई है। 14 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,350 पहुंच चुका है। 1,470 मरीज के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 2,63,000 को पार कर गया है। वहीं दुर्ग में 118 और राजनांदगांव में 83 नए संक्रमित मिले। दुर्ग जिले के पाटन के ग्राम घुघुआ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तालाब के सौंदर्यीकरण समेत अन्य निर्माण कार्यों की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरु घासीदास का मन के एक समान का संदेश हम सबका आदर्श है। कुछ ही शब्दों में गुरु घासीदास ने इतना अद्भुत संदेश दुनिया को दिया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मंत्रालय में सीआईडी के अफसरों की बैठक ली। बैठक में सीआईडी के सालों से लंबित मामलों की समीक्षा की गई। वहीं बजट को लेकर भी अफसरों से सुझाव मांगे गए। सीआईडी के अफसरों को अपनी कार्यशैली बदलने का भी सुझाव दिया गया है। बता दें कि गृह मंत्री ने पहली बार अलग से सीआईडी के अफसरों की बैठक ली है। भोपाल से छिंदवाड़ा की ओर जाते समय ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बैतूल भी पहुंचे, जहां अंबाडा विद्युत सब स्टेशन का औचक निरीक्षण किया और वहां मौजूद किसानों से चर्चा की। इस दौरान बिजली कटौती और लोड शेडिंग की समस्या के कारण किसानों को हो रही दिक्कतों को लेकर उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि हर हाल में किसानों को बिजली मिलती रहे। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली बिल के एक मामले को लेकर विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। वहीं 13,700 रुपए के बिजली बिल को तुरंत सुधरवाकर 212 रुपए का संशोधित बिल जारी करवाया। मंत्री ने महिला के घर भीमनगर झुग्गी में पहुंचकर वस्तुस्थिति की सही जानकारी ली। गुना पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला है। उन्होंने कृषि कानून को लेकर कहा कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां इसलिए विरोध कर रही हैं क्योंकि कानून से किसान उद्योगपति बन गया तो इनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। इस दौरान कमल पटेल ने कांग्रेस के 55 साल के कार्यकाल को लेकर भी तंज कसा। नए साल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रस्तावित बिलासपुर दौरे को लेकर प्रशासन हरकत में है। अधूरे विकास और निर्माण कार्यों को पूर्ण करने की कवायद तेज हो गई है। प्रशासन जिले का प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने में जुट गया है। प्रवास के दौरान सीएम खुद सरकार की संचालित योजनाओं की स्थिति का मौके पर जाकर जायजा लेंगे। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया 1 जनवरी को अपने जीवन की अर्धशतकी पारी पूरी करने जा रहे हैं। महाराज के जीवन के 50 बसंत पूरे होने पर
उनके समर्थकों में खासा उत्साह है। समर्थकों ने सिंधिया के 50वें जन्मदिन पर धूमधाम से मनाने की तैयारी कर ली है। जन्मदिन के खास मौके पर 50 पाउंड का केक काटा जाएगा। 51 मंदिरों पर सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया जाएगा। नए साल के स्वागत के लिए पुलिस ने दिशा निर्देशों का पहरा खड़ा कर दिया है। इंदौर डीआईजी ने साफ तौर पर हिदायत देते हुए कहा है कि नए साल के आयोजन समय सीमा और सुरक्षा के साथ किए जाए तो बेहतर होगा। दरअसल नए साल के अवसर पर दुर्घटना और नशे पर रोक लगाने का प्रयास जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, जिसको लेकर जगह जगह चेकिंग पॉइंट लगा दिए गए। बस्तर जिले के तोकापाल ब्लॉक के धान खरीदी केंद्रों में कम खरीदी होने से नाराज किसानों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि धान खरीदी केंद्र में 1000 क्विंटल तक प्रतिदिन खरीदी होनी चाहिए और उसी के अनुसार टोकन देना चाहिए, जबकि धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक मात्र 600 क्विंटल धान की खरीदी हर दिन कर रहे हैं। बस्तर जिले में पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। पंचायत सचिव संघ की नियमित किए जाने की मांग है। एक सूत्री मांग को लेकर बस्तर जिले के सातू ब्लॉक में पंचायत सचिव धरने पर बैठे हैं। हड़ताल के चलते पंचायतों के काम ठप हो गए हैं। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि 2 साल की परीक्षा अवधि के बाद सचिवों को नियमित किया जाए। भोपाल में कृषि कानूनों के विरोध में युवक कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान बड़ी घटना टल गई। प्रदर्शन के दौरान मशाल से बैनर और पोस्टर में आग लग गई, जिसकी चपेट में एक कार्यकर्ता आ गया। हालांकि मौजूद अन्य कार्यकर्ताओं ने आग को बुझा लिया। इस दौरान युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र से तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। इंदौर में युवक कांग्रेस में जंगी प्रदर्शन करते हुए टॉर्च मार्च निकाला। इंदौर के पत्रकार कॉलोनी चौराहे से निकली इस रैली के दौरान युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हाथों में टॉर्च और फ्लैश लाइट लेकर निकले। दरअसल युवा कांग्रेस ने संसद का शीतकालीन सत्र स्थगित करने के विरोध में ये रैली निकाली थी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। बालोद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस भवन से मशाल रैली निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कृषि कानून को रद्द करने की मांग की। बैतूल में जिला कांग्रेस कमेटी ने विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। नाराज कांग्रेसियों का आरोप है कि वर्तमान में जितने भी शिलान्यास और भूमि पूजन जिले में किए जा रहे हैं, सभी कार्य कांग्रेस के कार्यकाल में स्वीकृत हुए हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों में कांग्रेस के विधायकों को ही नहीं बुलाया जा रहा है। धमतरी जिले में किसानों को बिना मुआवजा दिए ही ग्राम कल्ले से सेमरा मोड़ तक उनके खेतों में सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिससे कि शासन प्रशासन के खिलाफ किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। सर्वे के दौरान 15 किसानों की जमीन चौड़ीकरण में नाम आया, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया, जिससे किसान परेशान हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दंतेवाड़ा के पंचायत सचिव और रोजगार सहायक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। नियमितीकरण की एक सूत्री मांग को लेकर पंचायत सचिवों ने जहां 26 दिसंबर से मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर रोजगार सहायकों ने भी आंदोलन की राह पकड़ ली है। रोजगार सहायकों की मांग है कि उनका ग्रेड पे निर्धारण कर उन्हें नियमित किया जाए। ग्वालियर में झांसी रोड इलाके में संचालित बस स्टैंड के बस ऑपरेटर ने बसों की हड़ताल कर दी, जिससे करीब 150 बसों के पहिए थम गए। बस ऑपरेटर्स का कहना है कि रोडवेज बस स्टैंड से संचालित होने वाली सभी बसें इसी रूट से होकर गुजर रही हैं, जिसके कारण उनको सवारी नहीं मिल रही। हड़ताल के कारण ग्वालियर, झांसी, डबरा, शिवपुरी, लाहर और दतिया जाने वाले यात्री परेशान होते रहे। राम वनगमन पथ को लेकर सर्व आदिवासी समाज और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनती जा रही है। सर्व आदिवासी समाज ने कांकेर में राम वनगमन पथ का विरोध करने वाले 12 समाज के नेताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर को शून्य करने की मांग की है। इसके विरोध में समाज के नेताओं ने जगदलपुर में रैली निकाली। कोंडागांव के जिला एवं सत्र न्यायालय में कार्यरत लोक अभियोजन की कोविड-19 से मौत हो गई। मौत के बाद कोंडागांव के अधिवक्ता संघ ने सरकार से मांग की है कि लोक अभियोजक के परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए दिए जाएं। वहीं अधिवक्ता संघ ने आरोप लगाया है कि जिला एवं सत्र न्यायालय में कोविड-19 को लेकर कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई। महासमुंद जिले में कोरोना काल में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मजदूरों को रोजगार तो उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन मजदूरी नहीं दे रहे हैं, जिससे गरीब मजदूर 6 महीने से मजदूरी की आस लगाए कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। परेशान मजदूर भूख हड़ताल की बात कह रहे हैं, वहीं अधिकारी राशि की जल्द भुगतान करने की बात कह रहे हैं। धमतरी में निजी स्कूल प्रबंधन ने बच्चों की फीस जमा करने पालकों को नोटिस भेजा है। स्कूल प्रबंधन ने नोटिस में फीस जमा नहीं करने पर बच्चों को परीक्षा में नहीं बैठाने की बात कही है। नोटिस के बाद पालकों ने स्कूल पहुंचकर नाराजगी जताई। वहीं शिक्षा विभाग की टीम ने पालकों को इस पर कार्रवाई का भरोसा दिया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में बड़ी कार्रवाई की है। बलरामपुर के रामचंद्रपुर के जनपद पंचायत सीओ
विनय गुप्ता को 60,000, बलौदाबाजार के सिमगा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप अभियंता सुनील कुमार अग्रवाल को 12,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। वहीं सरगुजा के बतौली में सहायक ग्रेड 2 कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रमोद गुप्ता 10,000 और नारायणपुर के डीओ ऑफिस में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 किशोर कुमार मेश्राम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। अटल यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों की स्नातकोत्तर की सीट एडमिशन की तारीख 2 बार बढ़ाने के बाद भी नहीं भर पाई है। 10,000 के करीब सीट अब भी खाली है। आवेदन के बाद भी इन सीटों के लिए छात्रों ने एडमिशन नहीं लिया। कोविड के कारण एडमिशन प्रभावित होने की बात कही जा रही है। हालांकि सीट भरने के लिए तीसरी बार फिर से 5 जनवरी तक एडमिशन का समय यूनिवर्सिटी ने बढ़ा दिया। कोरोना संकट के बीच 2 महीने से अटकी देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की 40 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की 2 और पीएससी की एक साथ परीक्षा कराने की तैयारी है। ये परीक्षा 2020 और 2021 की है। इनमें से 80% परीक्षाएं ऑनलाइन सेंटर्स में ही होंगी। दरअसल 65,000 छात्रों की परीक्षा कोरोना के चलते अटकी हुई है। राजनांदगांव के मानपुर क्षेत्र के खड़गांव रोड पर तुमड़ी कसा जंगल में नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के संदेह में एक युवक की पहले बेदम पिटाई की। इसके बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। नक्सलियों ने घटनास्थल पर पर्चा भी छोड़ा है, जिसमें मृतक महेश को पुलिस का मुखबिर बताते हुए उसकी हत्या किए जाने की बात कही है। जांजगीर चांपा के बिर्रा थाना क्षेत्र के किकिरदा गांव में मामूली बात पर 3 युवकों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। घटना के एक दिन बाद युवक ने बिलासपुर में दम तोड़ दिया। मामले में बिर्रा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 आरोपी फरार हैं, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। रायगढ़ के तमनार स्थित जिंदल पावर प्लांट में स्लैब गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि प्लांट में कंस्ट्रक्शन चल रहा था। इसी दौरान ऊपर से मलबा गिरा। वहां पर 7 से 8 मजदूर काम कर रहे थे। घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। पेंड्रा में ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। सभी केसला गांव से दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होकर ट्रैक्टर से बस्ती बगरा वापस जा रहे थे, तभी रामगढ़ के पास यह हादसा हुआ। सरगुजा जिले में कोविड से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। जिले में 82 कोरोना संक्रमित लोगों की मौत कोविड अस्पताल में हो चुकी है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि तमाम कोशिशों के बाद भी लोग कोरोना जांच में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। मध्य प्रदेश में लाख कोशिशों के बावजूद भी दुष्कर्म की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। खंडवा जिले के नर्मदा नगर थाना इलाके में एक और मासूम से दरिंदगी की घटना सामने आई है। आरोपी ने आदिवासी बालिका का अपहरण किया, फिर उसके साथ रेप किया। घटना के बाद से आरोपी फरार है। वहीं बालिका की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजिम की राखी पुलिस ने नाबालिग से गैंगरेप करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पीड़िता को नवा रायपुर में अच्छा काम दिलाने का झांसा देकर 2 बार सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा में आयुर्वेदिक जड़ी बूटी बेचने वाले बंजारों के परिवार की एक युवती के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस रेप के आरोपी समेत 6 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार आरोपी में 4 नाबालिग भी शामिल हैं। बता दें कि वारदात के मुख्य आरोपी मनोज झरिया कुख्यात अपराधी है और जिले के थानों में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। धमतरी के एक मोबाइल दुकान में हुए करीब 20 लाख की चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले बिहार के घोड़ा सहन गिरोह के 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 19-20 दिसंबर की रात को भगवती लाज परिसर में स्थित विकास मोबाइल में चोरी की वारदात हुई थी। बलरामपुर जिले की राजपुर पुलिस की टीम ने जबलपुर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो लगातार मोबाइल से एक महिला को फोन कर प्रताड़ित करता था और वो मोबाइल पर अश्लील मैसेज और फोटो भेजकर उसे परेशान कर रहा था, जिससे पीड़िता काफी परेशान थी और उसने थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कबीरधाम के खमरिया गांव के ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव किया और एफआईआर कराने की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिससे पुलिस ने भी बल प्रयोग किया। टीआई समेत कई लोग घायल हुए। नरसिंहपुर में रेत के 2 कारोबारियों के बीच में एक बार फिर खूनी टकराव हुआ। खूनी संघर्ष में कुछ लोग घायल हुए हैं, जिसमें 5 लोगों को जबलपुर रेफर किया गया है। इसमें एक बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भी शामिल है। चीरह कला के शक्कर नदी के पुल के पास ये खूनी संघर्ष हुआ। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मरवाही के बयारी गांव में जमीन विवाद में युवती से मारपीट का मामला सामने आया है। हमले में युवती के शरीर और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसे बिलासपुर हॉस्पिटल भेजा गया। युवती का कहना है कि पुलिस ने सिर्फ 3 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया, बाकी लोगों पर मामला दर्ज नहीं किया। जबलपुर में माफिया के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। प्रशासन ने नशा कारोबारी आरोपी शेखर सोनकर के सिंधी कैंप भान तलैया स्थित अवैध मकान और दुकान पर बुलडोजर चलाया। आरोपी के लगभग 1.5 करोड़ के अवैध निर्माण को निगम ने ढहा दिया। नए साल का जश्न दिल्ली मुंबई में फीका पड़ने वाला है। दिल्ली और मुंबई में आज रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। दिल्ली में कर्फ्यू 2 दिनों के लिए रहेगा, वहीं मुंबई में 1 दिन के लिए कर्फ्यू रहेगा। कोरोना संक्रमण के चलते ये सख्ती बरती जा रही है। वहीं सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की गई। केरल के त्रिशूर में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना एक साथ 7 गाड़ियां आपस में टकराने से हुई, जिससे 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं कई लोगों की घायल होने की आशंका है। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में जुटी हुई है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के शुरू होने की तारीखों का ऐलान आज किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने ये जानकारी दी है। अगले साल होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट आज घोषित कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी करने जा रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच बातचीत के बाद 8वें दौर की बैठक के लिए भी सहमति बन गई है। अब 8वें दौर की बैठक 4 जनवरी को होगी। अब 2 मुद्दों पर रजामंदी नहीं हुई है। वो तीनों कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी है। इन दोनों मुद्दों पर 4 जनवरी को फिर बातचीत होगी। तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन का आज 36वां दिन है। कल 7वें दौर की मीटिंग हुई थी, जिसमें रखी गई 4 मांगों में से 2 पर सहमति बन गई है। वहीं बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने हमारी 2 मांगों को मान लिया है। अब 4 जनवरी को अगली वार्ता होगी। शांतिपूर्ण ढंग से किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा। नए साल के दिन पर पीएम नरेंद्र मोदी 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी 2021 यानी कल त्रिपुरा, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु के लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे। ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। यमन के अदन एयरपोर्ट पर हुए हमले में 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा घायल हैं। इस हमले में के कुछ देर पहले ही सरकार के नए कैबिनेट मंत्रियों को लेकर एक विमान यहां पहुंचा था। ये मंत्री सऊदी अरब से लौटे थे। हालांकि अभी किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अधिकारियों ने बाद में शहर में एक महल के करीब एक और विस्फोट की सूचना दी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 30 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 18,10,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 5 करोड़ 88 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 23 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 2,67,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 98,59,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,48,774 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 2,55,000 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 21,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,069 नए मरीज से आंकड़ा 2,78,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 11,939 हो गई है। 14 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,350 पहुंच गया। 1,470 मरीज के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 2,63,000 को पार कर गया है। वहीं दुर्ग में 118 और राजनांदगांव में 83 नए संक्रमित मिले। नए साल के स्वागत के लिए पुलिस ने दिशा निर्देशों का पहरा खड़ा कर दिया है। इंदौर डीआईजी ने साफ तौर पर हिदायत देते हुए कहा है कि नए साल के आयोजन समय सीमा और सुरक्षा के साथ किए जाए तो बेहतर होगा। दरअसल नए साल के अवसर पर दुर्घटना और नशे पर रोक लगाने का प्रयास जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, जिसको लेकर जगह जगह चेकिंग पॉइंट लगा दिए गए। नए साल आने में एक ही दिन बाकी है, लिहाजा लोग नए साल को नए जगह पर सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है कि पर्यटन स्थलों में लोगों की भीड़ अभी से देखने को मिल रही है। गोवा की राजधानी पणजी में आज सुबह से ही पर्यटकों की भीड़ देखने को मिली। लोगों ने समुद्र की लहरों का लुत्फ उठाकर साल को यादगार बनाने के लिए वो तैयार हैं। वहीं कई लोग बोटिंग कर वैकेशन को एंजॉय कर रहे हैं। भोपाल से छिंदवाड़ा की ओर जाते समय ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बैतूल भी पहुंचे, जहां अंबाडा विद्युत सब स्टेशन का औचक निरीक्षण किया और वहां मौजूद किसानों से चर्चा की। इस दौरान बिजली कटौती और लोड शेडिंग की समस्या के कारण
किसानों को हो रही दिक्कतों को लेकर उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि हर हाल में किसानों को बिजली मिलती रहे। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली बिल के एक मामले को लेकर विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। वहीं 13,700 रुपए के बिजली बिल को तुरंत सुधरवा कर 212 रुपए का संशोधित बिल जारी करवाया। मंत्री ने महिला के घर भीमनगर झुग्गी में पहुंचकर वस्तु स्थिति की सही जानकारी ली। गुना पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला है। उन्होंने कृषि कानून को लेकर कहा कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां इसलिए विरोध कर रही हैं क्योंकि कानून से किसान उद्योगपति बन गया तो इनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। इस दौरान कमल पटेल ने कांग्रेस के 55 साल के कार्यकाल को लेकर भी तंज कसा। नए साल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रस्तावित बिलासपुर दौरे को लेकर प्रशासन हरकत में है। अधूरे विकास और निर्माण कार्यों को पूर्ण करने की कवायद तेज हो गई है। प्रशासन जिले का प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने में जुट गया है। प्रवास के दौरान सीएम खुद सरकार की संचालित योजनाओं की स्थिति का मौके पर जाकर जायजा लेंगे। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया 1 जनवरी को अपने जीवन की अर्धशतकी पारी पूरी करने जा रहे हैं। महाराज के जीवन के 50 बसंत पूरे होने पर उनके समर्थकों में खासा उत्साह है। समर्थकों ने सिंधिया के 50वें जन्मदिन को धूमधाम से मनाने की तैयारी कर ली है। जन्मदिन के खास मौके पर 50 पाउंड का केक काटा जाएगा। 51 मंदिरों पर सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया जाएगा। बैतूल में जिला कांग्रेस कमेटी ने विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। नाराज कांग्रेसियों का आरोप है कि वर्तमान में जितने भी शिलान्यास और भूमि पूजन जिले में किए जा रहे हैं सभी कार्य कांग्रेस के कार्यकाल में स्वीकृत हुए हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों में कांग्रेस के विधायकों को ही नहीं बुलाया जा रहा। कृषि कानूनों के विरोध में गरियाबंद के प्रमुख चौराहे पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मशाल रैली निकाली। कांग्रेस भवन से जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में विशाल मशाल रैली निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तीनों कृषि कानूनों का वापस लेने की मांग की। बालोद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस भवन से मशाल रैली निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कृषि कानून को रद्द करने की मांग की। ग्वालियर में झांसी रोड इलाके में संचालित बस स्टैंड के बस ऑपरेटर ने बसों की हड़ताल कर दी, जिससे करीब 150 बसों के पहिए थम गए। बस ऑपरेटर्स का कहना है कि रोडवेज बस स्टैंड से संचालित होने वाली सभी बसें इसी रूट से होकर गुजर रही है, जिसके कारण उनको सवारी नहीं मिल रही। हड़ताल के कारण ग्वालियर, झांसी, डबरा, शिवपुरी, लाहौर और दतिया जाने वाले यात्री परेशान होते रहे। राम वनगमन पथ को लेकर सर्व आदिवासी समाज और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनती जा रही है। सर्व आदिवासी समाज ने कांकेर में राम वनगमन पथ का विरोध करने वाले 12 समाज के नेताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर को शून्य करने की मांग की है। इसके विरोध में समाज के नेताओं ने जगदलपुर में रैली निकाली। महासमुंद जिले में कोरोना काल में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मजदूरों को रोजगार तो उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन मजदूरी नहीं दे रहे हैं, जिससे गरीब मजदूर 6 महीने से मजदूरी की आस लगाए कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। अब परेशान मजदूर भूख हड़ताल की बात कह रहे हैं, वहीं अधिकारी राशि के जल्द भुगतान करने की बात कह रहे हैं। अटल यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजेस की स्नातकोत्तर की सीट एडमिशन की तारीख 2 बार बढ़ाने के बाद भी नहीं भर पाई है। 10,000 के करीब सीट अब भी खाली है। आवेदन के बाद भी इन सीटों के लिए छात्रों ने एडमिशन नहीं लिया। कोविड के कारण एडमिशन प्रभावित होने की बात कही जा रही है। हालांकि सीट भरने के लिए तीसरी बार फिर से 5 जनवरी तक एडमिशन का समय यूनिवर्सिटी ने बढ़ा दिया। दस दिन बाद भी अब तक अनसुलझे दुर्ग जिले के खुड़मुड़ा में हुए हत्याकांड में पुलिस को जांच में मिले नए एंगल ने उलझा दिया है। जांच टीम हत्याकांड वाले घटनास्थल के करीब 1 किलोमीटर दूर महिला और पुरुष के कपड़े और पूजा पाठ का सामान मिला है। कपड़ों में गुलाल छिड़का हुआ मिला, साथ ही आसपास पूजा पाठ का सामान मिला है। पुलिस अन्य पहलुओं के साथ इस एंगल पर भी जांच कर रही है। पेंड्रा में ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। सभी केसला गांव से दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होकर ट्रैक्टर से बस्ती बगरा वापस जा रहे थे, तभी रामगढ़ के पास ये हादसा हुआ। नवा रायपुर में एक बार फिर दिल दहला देने वाली और शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है। नवा रायपुर में नाबालिग के साथ 2 बार गैंगरेप की घटना सामने आई है।
पहली बार उससे अप्रैल में रेप हुआ और दूसरी बार उन्हीं आरोपियों ने 24 दिसंबर को गैंगरेप किया। दूसरी बार जब इस घटना को अंजाम दिया गया तब पीड़िता गर्भवती थी। वहीं तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मध्य प्रदेश में लाख कोशिशों के बावजूद भी दुष्कर्म की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। खंडवा जिले के नर्मदा नगर थाना इलाके में एक और मासूम से दरिंदगी की घटना सामने आई। आरोपी ने आदिवासी बालिका का अपहरण किया, फिर उसके साथ रेप किया। घटना के बाद से आरोपी फरार है। वहीं बालिका की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजिम की राखी पुलिस ने नाबालिग से गैंगरेप करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पीड़िता को नवा रायपुर में अच्छा काम दिलाने का झांसा देकर 2 बार सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा में आयुर्वेदिक जड़ी बूटी बेचने वाले बंजारों के परिवार की एक युवती के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस रेप के आरोपी समेत 6 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार आरोपी में 4 नाबालिग भी शामिल है। बता दें कि वारदात के मुख्य आरोपी मनोज झरिया कुख्यात अपराधी और जिले के थानों में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। धमतरी के एक मोबाइल दुकान में हुए करीब 20 लाख के चोरी मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले बिहार के घोड़ा सहन गिरोह के 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 19-20 दिसंबर की रात को भगवती लॉज परिसर में स्थित विकास मोबाइल में चोरी की वारदात हुई थी। बलरामपुर जिले के राजपुर पुलिस की टीम ने जबलपुर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो लगातार मोबाइल से एक महिला को फोन कर प्रताड़ित करता था और वो मोबाइल पर अश्लील मैसेज और फोटो भेजकर उसे परेशान कर रहा था, जिससे पीड़िता काफी परेशान थी और उसने थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कबीरधाम के खमरिया गांव के ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव किया और एफआईआर कराने की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिससे पुलिस ने भी बल प्रयोग किया। वहीं टीआई समेत कई लोग घायल हुए। नरसिंहपुर में रेत के 2 कारोबारियों के बीच में एक बार फिर खूनी टकराव हुआ। खूनी संघर्ष में कुछ लोग घायल हुए हैं, जिसमें 5 लोगों को जबलपुर रेफर किया गया है। इसमें एक बीजेपी के मंडल अध्यक्ष शामिल है। चीरह कला के शक्कर नदी के पुल के पास ये खूनी संघर्ष हुआ। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। श्योपुर में एंटी माफिया मुहिम के तहत 2 अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा गया। प्रशासन और पुलिस की टीम ने जिले के बाईपास पर पहुंचकर शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। टीम जब अतिक्रमणकारियों को हटाने पहुंचे तो दोनों कब्जाधारी मौके पर नहीं थे। फिर प्रशासन अतिक्रमण की जगह को कब्जा मुक्त करवाया। खरगोन नगर पालिका ने एक हार्डवेयर व्यापारी की दुकान पर जेसीबी चलाकर अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की। खंडवा बड़ोदरा राजमार्ग पर स्थित इस दुकान की सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई थी। शिकायत में बताया गया था कि बिना टीएनसीपी की स्वीकृति के दुकानदार ने करीब 10 से 12 फीट अतिक्रमण किया। छिंदवाड़ा जिले के पातालेश्वर क्षेत्र में नगर निगम ने एंटी माफिया अभियान के तहत अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। आरोपी पवन मोहरे के खिलाफ दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई। आरोपी पर शराब तस्करी, जुआ, सट्टा, भूमाफिया समेत अनेक मामले दर्ज हैं। निगम ने आरोपी के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। दतिया में IBC-24 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। गोराघाट क्षेत्र में प्रशासन ने 6 गुड़ क्रशर्स पर छापा मारकर सैंपल लिए हैं। सैंपल को जांच के लिए भोपाल भेजा जाएगा और वहां से रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। कबीरधाम की पोंडी पुलिस ने एक ट्रक से 15 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है। साथ ही ट्रक को जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रायपुर की ओर से एक ट्रक आ रहा है, जिसमें गांजा रखा हुआ है, जिसके बाद नाकाबंदी कर ये कार्रवाई की गई। आरोपी गांजा को मंडला ले जा रहे थे। धमतरी के केरेगांव फॉरेस्ट नाका के पास पुलिस ने गौवंश से भरा एक ट्रक जब्त किया, जबकि पुलिस को देखकर ड्राइवर भाग निकला। ट्रक में करीब 40 गायें थी, जिन्हें मुक्त कराया गया। 2 गायें मृत पाई गई हैं। फिलहाल पुलिस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुटी है। रीवा में खनिज विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से गिट्टी का परिवहन करते 10 ट्रकों को जब्त किया। सभी ट्रक बांकुइया के स्टोन क्रशर्स से गिट्टी लेकर चाकघाट के पुराने बैरियर पर खड़े हुए थे और सीमा पार कर उत्तर प्रदेश जाने की फिराक में थे, लेकिन सूचना मिलते ही ये संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बलरामपुर जिले में अवैध धान की कालाबाजारी जारी है। राजपुर एसडीएम ने अवैध धान का परिवहन करते एक ट्रक को पकड़ा है, जिसमें 150 बोरी धान लोड था, जिसे जब्त कर लिया गया है। धान को मंडी में खपाने की तैयारी थी। ये कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई। ट्रक को थाने में खड़ा करवा दिया गया। रायगढ़ में जमीन का स्थायी पट्टा हासिल करने के लिए नजूल जमीन पर कब्जे की जानकारी देना कब्जाधारियों को भारी पड़ गया। नजूल विभाग ने शहर के करीब 1100 से ज्यादा हितग्राहियों को 150% की दर से जमीन के पट्टे के लिए राशि जमा करने नोटिस जारी किया।
सरगुजा वन विभाग पर वर्षों से काबिज लोगों की आशियाने छीनने का आरोप लग रहा है। हद तो तब हो गई जब बोर से पानी लेने पर ग्रामीणों से पैसों की मांग की जा रही है। हमारे जानकारी के बाद अधिकारी मामले में उचित कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मुरैना के चिन्नौनी थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल गजेंद्र सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कांस्टेबल 200 रुपए लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं मामला सामने आने के बाद एसपी ने हेड कांस्टेबल गजेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया। बताया जा रहा है कि पेट्रोलिंग के दौरान हेड कांस्टेबल ने ट्रैक्टर ट्रॉली को रोककर पैसा लिया था। बड़वानी में एमपीएसआरटीसी का टोल टैक्स बूम बैरियर खराब होने के बाद कुर्सी लगाकर गाड़ी को रोकी गई। कर्मचारियों का कहना है कि बैरियर में कुछ टेक्निकल खराबी आ गई थी, जिसे 2 घंटे में सुधार लिया गया। इस तरह स्टेट हाईवे पर गाड़ियों को रोकने के लिए कुर्सी लगाना और हटाना रिस्की है और कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। गौरेला पेंडा मरवाही के ग्राम सिवनी के दिव्यांग कोरोना काल में राशन कार्ड, शौचालय और बैटरी चलित रिक्शा के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। दिव्यांग हरदेव प्रसाद के पिता पुरुषोत्तम केवट टीबी के मरीज हैं। बहन लीला केवट भी पैर से दिव्यांग है। दिव्यांग परिवार की स्थिति को देखकर सक्षम अधिकारी भी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। बालाघाट से 40 किलोमीटर दूर नक्सल प्रभावित उकवा क्षेत्र के पोंडी गांव में आदिवासी बैगा परिवारों के आवास 2 साल से अधूरे हैं। इससे उन्हें छत नसीब नहीं हो रही है। यहाँ रहने वाले अन्य हितग्राही इन आवासों का उपयोग मवेशियों को बांधने में कर रहे हैं। वहीं कुछ अधूरे पड़े आवास गिरने की कगार पर हैं। ग्वालियर कलेक्टर ने वृद्धा महिला को नल कनेक्शन देने अनुकरणीय पहल की। महिला जब अपनी फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची तो कलेक्टर ने वृद्धा के घर 1 घंटे के अंदर शासकीय गाड़ी से उसके घर ले जाकर उसके सामने नल कनेक्शन लगवाया। वृद्धा को 25 साल बाद खुद के घर में पानी मिल पाया। वहीं पीएचई विभाग ने भी तुरंत वृद्धा को नल कनेक्शन का स्वीकृति पत्र सौंपा। कोरबा जिले के पोंडी उपरोड़ा विकासखंड के केंद्रीय वन परिक्षेत्र के लगभग 10 से 12 गांव हाथी प्रभावित क्षेत्र हैं। अभी भी इन गांवों में हाथियों की मौजूदगी बनी हुई है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में बैठक कर सुरक्षा के लिए एजेंडा तैयार किया। इसके लिए सभी ने वन विभाग को सूचना देकर सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की। डूंगरगढ़ के ग्रामीण इलाकों में विचरण करने के बाद बाघ जंगल की ओर वापस लौट गया है, जिसका वन विभाग को पुख्ता प्रमाण मिला है। 5 दिन पहले करेला गांव के खेत में बाघ के पद चिन्ह मिले थे, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई थी। वहीं बाघ के जंगल लौटने पर ग्रामीणों के साथ साथ वन विभाग के कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को भिलाई का एक परिवार भगवान की तरह पूज रहा है। उन्होंने यहाँ के एक ऑटो ड्राइवर के बेटे को नया जीवन दिया। उनके जीवन में सोनू सूद एक फरिश्ते की तरह आए। रियल लाइफ के हीरो ने रियल हीरो की तरह काम किया। अमनजीत को नई जिंदगी देकर घर वालों का दिल जीत लिया। अयोध्या के राम मंदिर के लिए श्योपुर और बड़ौदा तहसील से मिलकर चांदी की शिला तैयार करवाई गई है, जिसकी शोभा यात्रा आज बैंडबाजी के साथ निकाली गई। यात्रा श्योपुर गणेश बाजार से होते हुए गोलंबर गांधी पार्क तक पहुंची, जहां एक सभा आयोजित की गई, जहां राम मंदिर के लिए 10,02,400 रुपये मौके पर ही सभी के सहयोग से एकत्रित हुए। इस राशि को राम मंदिर निर्माण के लिए भेजा जाएगा। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे अपने जन्मदिन पर डोंगरगढ़ पहुंचे और परिवार समेत मां बमलेश्वरी के दर्शन किए। साथ ही पूजा अर्चना कर विश्व को कोरोना मुक्त करने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के राजकोट में एम्स की नींव रखेंगे। लगभग 1195 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के 2022 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 11 बजे नींव रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान से पता चला है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 201 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के शुरू होने की तारीखों का ऐलान आज किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने ये जानकारी दी है। अगले साल होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट आज घोषित कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी करने जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कल कहा कि बैठक बहुत अच्छे वातावरण में हुई। बैठक में किसान नेताओं ने जो 4 विषय रखे, उनमें से 2 विषयों पर आपसी रजामंदी हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण अध्यादेश और प्रस्तावित बिजली बिल पर सरकार मान गई। सिंचाई के लिए जो बिजली की सब्सिडी दी जाती थी वैसे ही चलनी चाहिए, इस पर भी सहमति हो गई है और पराली जलाना अभी जुर्म नहीं होगा। सरकार और किसानों के बीच बातचीत के बाद 8वें दौर की बैठक के लिए भी सहमति बन गई। अब 8वें दौर की बैठक 4 जनवरी को होगी। अब 2 मुद्दों पर रजामंदी नहीं हो पाई है। वो तीनों कृषि कानून की वापसी और एएसपी है। इन दोनों मुद्दों पर 4 जनवरी को फिर बातचीत होगी। तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। यमन के अदन एयरपोर्ट पर हुए हमले में 22 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा घायल हैं। इस हमले में
कुछ देर पहले ही सरकार के नए कैबिनेट मंत्रियों को लेकर एक विमान यहां पहुंचा था। ये मंत्री सऊदी अरब से लौटे थे। हालांकि अभी किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अधिकारियों ने बाद में शहर में एक महल के करीब एक और विस्फोट की सूचना दी। श्योपुर में एंटी माफिया मुहिम के तहत 2 अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा गया। प्रशासन और पुलिस की टीम ने जिले के बाईपास पर पहुंचकर शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। टीम जब अतिक्रमणकारियों को हटाने पहुंची तो दोनों कब्जाधारी मौके पर नहीं थे। फिर प्रशासन अतिक्रमण की जगह को कब्जा मुक्त कराने पहुंचा।